हेलो स्टूडेंट्स, मैं सर्वोदय कन्या विद्यालय सुल्तानपुर स्कूल से ईशानी अरोड़ा टीजीटी कंप्यूटर साइंस बात कर रही हूँ। आज हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड प्रोसेसिंग 05। ये 5th पार्ट है इस चैप्टर का। पिछले 4 पार्ट्स आप 6th या 7th क्लास में पढ़ चुके होंगे। इस चैप्टर में हम स्प्रेडशीट के साथ कैसे काम करते हैं वो सीखेंगे। तो आइए देखिए, इस वीडियो में हम सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं। व्हाट इज़ अ स्प्रेडशीट, ये हमारे उद्देश्य होंगे इस वीडियो में। तो पहला है व्हाट इज़ अ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट क्या होती है। दूसरा, हाउ टू ओपन अ स्प्रेडशीट, हम स्प्रेडशीट कैसे खोलते हैं कंप्यूटर में। पार्ट्स ऑफ अ स्प्रेडशीट, कुछ उसके मुख्य अंग स्प्रेडशीट में, ताकि हमें पता लग सके हम उस पर काम कैसे करेंगे। चौथा पॉइंट है व्हाट इज़ हेडर रो, हेडर रो क्या होता है। पांचवा है व्हाट इज़ एन एट्रीब्यूट एंड डेटा, एट्रीब्यूट और डेटा क्या होते हैं स्प्रेडशीट में, हम उसके बारे में जानेंगे। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, ये एक तरह से रिवीजन है जो पिछली क्लास का है आई गेस, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में पढ़ भी चुके होंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है व्हाट इज़ अ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट क्या है। स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है। कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब कि एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर आपको ध्यान होगा हमने पढ़ा था, जिसे हम छू नहीं सकते और हाथ लगाकर महसूस नहीं कर सकते। तो स्प्रेडशीट क्या है, स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो हमें डेटा को स्टोर करने में मदद करता है। मतलब हम इसमें अपनी इंफॉर्मेशन, अपना डेटा इसमें सेव कर सकते हैं ताकि हम उस पर दोबारा उसको खोल के उस पर काम कर सकें। स्प्रेडशीट के कुछ उदाहरण हैं मेन, दूसरे पॉइंट में आ रहा है उदाहरण स्प्रेडशीट के। पहला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये है पहला उदाहरण। और दूसरा गूगल शीट, तीसरा लिब्रे ऑफिस कैल्क। 3 उदाहरण मैंने दिए हैं यहाँ पे स्प्रेडशीट के। पहला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, हम जो काम करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करेंगे, अभी हम जानेंगे कैसे काम करना है। दूसरा गूगल शीट और तीसरा लिब्रे ऑफिस कैल्क। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ टू ओपन अ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट कैसे खोलनी है वो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। आइए देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में माउस जहाँ पे जा रहा है स्टार्ट लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। नीचे यहाँ पे सर्च प्रोग्राम्स एंड फाइल्स आ रहा है, आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे EXCEL, एक्सेल। ऊपर देखेंगे ऑप्शन आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007, और इस पर टच करेंगे तो एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा ऊपर देखिए नाम आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो हमने जो 3 उदाहरण पढ़े थे यहाँ पर, जो हमने यहाँ पे 3 उदाहरण पढ़े थे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट, लिब्रे ऑफिस कैल्क, तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम कर रहे हैं। ये एक स्प्रेडशीट का नाम है। आप सबको, काफ़ी स्टूडेंट्स को ध्यान होगा कि स्कूल में जब हमने सीखा था कंप्यूटर पे, जब हम बैठे थे और बात करी थी, तो वहाँ पे हम सर्च में गए थे। यहाँ कोने में डेट और टाइम के साथ साइड में हमने टच किया था। यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिखे थे, सेटिंग, सर्च, रीसेट, रीबूट। तो आपको ध्यान होगा, अभी मेरे लैपटॉप में वो नहीं है क्योंकि मैं विंडोज़ 7 यूज़ कर रही हूँ। आपका स्कूल में यूज़ करेंगे तो आपको यहीं से सर्च करना है। आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाला माइक्रोसॉफ्ट बटन ये स्टार्ट नहीं दिखेगा, आपको राइट हैंड साइड में जाना है, डेट और टाइम के पास वही 5 ऑप्शंस खुलेंगे। आप सर्च में जाएंगे और आपको टाइप करना है एक्सेल। क्या टाइप करना है, एक्सेल, EXCEL, और यहाँ एक्सेल पे टच क्लिक करेंगे तो आपकी ये एक्सेल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन खुल जाएगी। ठीक है, तो मैंने स्टेप्स बता दिए। दूसरा पार्ट हो गया हमारा हाउ टू ओपन अ स्प्रेडशीट। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, पार्ट्स ऑफ अ स्प्रेडशीट। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन ही बता रही हूँ मैं पिछली क्लास का। तो स्प्रेडशीट में अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी है ताकि हम उन पर बाद में डिटेल में काम कर सकें। तो पहला पार्ट है, आप यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे नंबर्स आ रहे हैं बड़े सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो भी नंबर 1 है ये एक रो मार्क हुई थी। ये हॉरिजॉन्टल जो जा रही है आपकी लेफ्ट टू राइट, दिस इज कॉल्ड अ सिंगल रो। ठीक है, तो हम जैसे मैंने रो 5 अगर मैं बोलूँगी तो रो 5 को सिलेक्ट करेंगे तो हम रो 5 पे काम करेंगे। सिमिलरली रो 10, तो ये रो 10 है। तो ये पहला पार्ट है स्प्रेडशीट का, विच इज़ रो।
दूसरा पार्ट है कॉलम। जब हम ऊपर से नीचे देखेंगे तो ये कॉलम है, जैसे कॉलम सी, तो कॉलम्स के नाम हैं ABCDEFGH, आप ऊपर देख पा रहे हैं, और रोज की नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6। अगर मैं कॉलम H बोलूँगी तो यहाँ टच करेंगे तो ये कॉलम H है, ठीक है। अगर रो 6 बोला जाएगा तो यहाँ टच करेंगे तो ये रो 6 है। तो रो जो होगी वो लेफ्ट टू राइट जाएगी और कॉलम जो होगा वो टॉप टू बॉटम जाएगा, ऊपर से नीचे ये कॉलम होगा। दो चीज़ें बता दी मैंने आपको, पहला रो और दूसरा कॉलम। तीसरा है सेल। अगर ये सिंगल एक स्क्वायर देखेंगे आप, जो ये डब्बा सा बना आ रहा है, ये है सेल, ठीक है। ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स आपको दिख रहे हैं, जहां भी आप टच करेंगे ये सब सेल्स हैं। तो सेल क्या है? ये एक सिंगल छोटा सा स्क्वायर जो है उसको हम सेल बोलते हैं। चौथा पार्ट है सेल एड्रेस। हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे आपके अपने घर का रहने का पता है, वैसे ही हर एक सेल का अपना एक पता होता है, एड्रेस होता है। कैसे उस एड्रेस का पता लगता है? अगर मैं इस सेल को देखूंगी तो आप देखिए ये कौन से कॉलम में है, ई कॉलम में है, और ये कौन सी रो में है, 7 रो में है। तो इसको एड्रेस में हम पहले कॉलम पहले लिखते हैं और रो बाद में लिखते हैं। तो इस सेल का एड्रेस है E7, ठीक है। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे इस सेल का एड्रेस देखेंगे तो ये होगा C रो कॉलम है और 12 रो है, तो इसका एड्रेस बनेगा, कॉलम पहले आएगा C12, ठीक है। सिमिलरली इसका एड्रेस देखेंगे तो G1। यहाँ आप देख पाएंगे ऊपर हर जिस भी सेल को मैं सिलेक्ट करूंगी उसका एड्रेस यहाँ लिखा आएगा, B6 D6। यहाँ देखिए ऊपर, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर ऊपर एड्रेस आ रहा है, सेल एड्रेस। तो 4 चीजें मैंने बता दी आपको, पहला रो, दूसरा कॉलम, तीसरा सेल और चौथा सेल एड्रेस, ठीक है। पांचवा है, यहाँ देखेंगे खाली एक ये ब्लैंक रो सी बनी आ रही है ऊपर, इसको बोलते हैं हम फॉर्मूला बार। यहाँ पे आप कर्सर अगर लेके जाएंगे तो आप देखिए नाम भी लिखा आ रहा है यहाँ पे, फॉर्मूला बार, ठीक है। यहाँ पे हम वर्कशीट में, स्प्रेडशीट में जो भी काम करेंगे वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ ABC, तो आप देखिए ऊपर फॉर्मूला बार में भी सेम ABC लिखा आ रहा है। फॉर्मूला बार में वो सारी इंफॉर्मेशन आएगी जो मैं अभी करंट सेल में लिखूंगी। और लास्ट पार्ट है हमारा स्प्रेडशीट का वर्कशीट। इस पूरी शीट को जिस पे हम काम कर रहे हैं, जिसमें रोज एंड कॉलम्स बने हुए हैं, इस पूरी शीट को बोला जाता है वर्कशीट। तो आइए एक बार दोबारा देख लेते हैं इसके पार्ट्स। पहला मैंने आपको बताया था रो, सिंगल रो। कॉलम जो ऊपर से नीचे आएगा वो होगा कॉलम। एक सिंगल सेल, सिंगल स्मॉल स्क्वायर को सेल बोला गया है। सेल एड्रेस, सेल एड्रेस में ध्यान रखना है कि कॉलम का नाम पहले आता है और रो का नाम बाद में आता है। फिर है 5th पार्ट फॉर्मूला बार, और लास्ट वर्कशीट जिस पे हम काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज हेडर रो? हेडर रो क्या होती है? पंक्ति 1 को हेडर रो कहा जाता है क्योंकि हम पंक्ति 1 में शीर्षक लिखते हैं। जो भी हम काम करने वाले हैं अपनी स्प्रेडशीट में, हम फर्स्ट रो में टाइटल लिखते हैं, उसकी हेडिंग डालते हैं। तो हम इसको यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो, इसको हम हेडर रो कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हम अपना टाइटल, हेडिंग लिखते हैं कि हम क्या काम करने वाले हैं, ठीक है। तो हमेशा फर्स्ट रो को हम हेडर रो कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज एन एट्रीब्यूट एंड डेटा? एट्रीब्यूट और डेटा क्या है? तो पहले पॉइंट में एट्रीब्यूट के बारे में जानते हैं। एट्रीब्यूट को किसी व्यक्ति, स्थान या चीज की गुणवत्ता या विशेषता के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब किसी भी, जैसे अगर आप हैं तो आपकी अगर विशेषता देखी जाए तो आपको कैसे पहचाना जाएगा? आपका नाम, पता, रोल नंबर, ठीक है। तो ये सब चीजें आपके लिए क्या हैं? आपके एट्रीब्यूट्स हैं। अगर कोई चीज है, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, तो पेड़ पतला है, मोटा है, छोटा है या बड़ लंबा है, वो सारी चीजें उसकी विशेषता बताती हैं। तो वो उस पेड़ के लिए क्या है? उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो एट्रीब्यूट क्या हुआ? किसी भी व्यक्ति, स्थान या किसी चीज की विशेषता को एट्रीब्यूट कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट में डेटा क्या है? कुछ चीजों की पहचान करने के लिए उनकी एट्रीब्यूट का एक निश्चित मूल्य है।
इस मूल्य को डेटा कहा जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपका नाम, तो आपका नाम क्या है, मान लीजिए स्वाति, तो स्वाति क्या है, डेटा। उस एट्रीब्यूट के लिए, जैसे नाम पूछा गया तो उस एट्रीब्यूट के लिए उसका मूल्य क्या है, उसका जवाब आया डेटा, तो सॉरी स्वाति, तो स्वाति क्या हुआ, डेटा। ऐसे ही अगर आपका रोल नंबर पूछा गया, तो अगर आपका रोल नंबर 15 है तो वो 15 क्या है, डेटा। डेटा वो किसका है, रोल नंबर का, तो रोल नंबर एट्रीब्यूट हुआ, लेकिन वो 15 जो उसका मूल्य, जो उसकी वैल्यू है रोल नंबर की, वो है डेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा क्या हुए, अगर आपको ये ध्यान होगा तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। 6 प्रकार के डेटा होते हैं। पहला टेक्स्ट। टेक्स्ट डेटा हम किसे कहते हैं, जिसमें आप एग्जाम्पल देखेंगे तो जिसमें अल्फ़ाबेट्स, हम ABCD भी यूज़ कर रहे हैं और नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो जिसमें अल्फ़ाबेट्स होने ज़रूरी है, अल्फ़ाबेट्स के साथ कुछ भी हो सकता है, वो हमारा टेक्स्ट डेटा होगा। दूसरा टाइप है न्यूमेरिक डेटा, जिसमें हम संख्यात्मक डेटा भी कहते हैं, तो वो होगा जिसमें खाली संख्याएं हैं। खाली संख्याएं किसमें हैं, जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर है, या आपका रोल नंबर है, या आपका घर का नंबर है, मान लीजिए कि आप घर का नंबर 34 है, तो वो क्या है, खाली न्यूमेरिक डेटा है। उसके बाद है ऑडियो। ऑडियो आपको पता है, आप गाने सुनते हैं, तो जो चीज़ हमें खाली सुनाई देती है हम उसे ऑडियो बोलते हैं। चौथा टाइप है वीडियो। वीडियो मतलब जिसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जैसे आप इस वीडियो को अभी फिलहाल देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या है, वीडियो डेटा है। फिफ्थ टाइप है इमेज। इमेज आपको पता है, जैसे आप कोई भी फ़ोन में फ़ोटो देखते हैं, इट इज़ अ पिक्चर, किसी भी फोटोग्राफ को इमेज कहा जाता है, तो वो इमेज डेटा होता है। लास्ट है डेट। तो डेट आप कैसे डालते हैं, एग्जाम्पल 22, 3 अक्षर डाला मैंने, तो तीसरा महीना जनवरी फरवरी मार्च, तो 22 मार्च 2020। तो 6 प्रकार के डेटा हुए, टेक्स्ट, न्यूमेरिक, ऑडियो, वीडियो, इमेज एंड डेट। तो ये एक तरह से रिवीजन था। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, हमने इसमें क्या पढ़ा। हमने पढ़ा स्प्रेडशीट क्या होती है, उसके बाद में जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, और हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट यूज़ करने वाले हैं आगे इस चैप्टर में। स्प्रेडशीट खोलते कैसे हैं वो मैंने आपको बताया। स्टार्ट में सर्च में जाके आपको टाइप करना है एक्सेल। उसके बाद मैंने पार्ट्स ऑफ अ स्प्रेडशीट बताया आपको। रो जिसमें नंबरिंग होती है 1 2 3 4, कॉलम का नंबर्स होता है लेटर से ABCD, सेल एक सिंगल स्क्वायर को बोला जाता है। सेल एड्रेस में पहले कॉलम आता है और फिर रो का नंबर आता है। फॉर्मूला बार जिसमें हम करंट सेल में जो भी लिखते हैं वो सब कुछ हमें फॉर्मूला बार में दिखता है, और उस पूरी शीट को वर्कशीट कहा जाता है। ये भी मैंने मार्किंग आपको बता दी है। पहली रो को हम हेडर रो कहते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें हम टाइटल लिखते हैं, अपना शीर्षक लिखते हैं, जो भी हम काम करने वाले हैं। एट्रीब्यूट और डेटा। एट्रीब्यूट क्या है, किसी भी व्यक्ति, स्थान या चीज़ की विशेषता जो है वो एट्रीब्यूट है, और उस एट्रीब्यूट की एक्चुअल वैल्यू क्या है जो हम देखते हैं वो है डेटा। 6 टाइप के डेटा हमने पढ़े हैं मेन। पहला टेक्स्ट, दूसरा न्यूमेरिक, तीसरा ऑडियो, चौथा वीडियो, पांचवा इमेज और छठा डेट। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट आगे वीडियोस में चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।